हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है टीनेजर्स को कैसे संभालें। पेरेंट्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम, बच्चे सुनते ही नहीं है तो उनको कैसे समझाएं, कैसे सही रास्ते पर बनाए रखें, कैसे सही दिशा दिखाएं उनको। क्योंकि बच्चे ना आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब उस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप की बात मानते ही नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे बच्चे जो है ना आपकी बात मानने लगेंगे। और ये जो टिप्स है ना, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब यूट्यूब पर आप ढूंढने को जाओगे ना तो आपको अलग अलग टाइप की टिप्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बातें कोई बताता ही नहीं है। सरफेस लेवल की बातें हर जगह हो जाती है, हर कहीं से पता चल जाएगी, लेकिन जो गहरी बातें हैं ना वो कहीं पर देखने सुनने में नहीं आई मेरे अभी तक यूट्यूब पर। और ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं। एक मतलब एक 21 साल का है, एक 19 साल की है और एक 10 साल का है। तो मेरा एक बेटा जो है उसने टीनेज पार कर लिया है, बेटी जो है अभी टीनेज में है, और छोटा जो बेटा है अभी वो टीनेज में कदम रखने वाला है। तो तीनों टाइप के बच्चे हैं मेरे अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान हमको ये रखना है फ्रेंड्स कि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना ये एकदम बागी होते हैं, और माँ बाप को तो ये दुश्मनी समझते हैं। उनको कौन करीब का लगता है, उनको उनके जो फ्रेंड है ना, उनके फ्रेंड सर्कल में के जितने भी मतलब जो भी फ्रेंड है उनके, वो उनको करीब के लगते हैं, उनकी बातें उनको सही लगती है। और हम इतना उनका भला चाहने वाले हैं, मतलब इस धरती पर माँ बाप से ज़्यादा हमारा भला कोई नहीं जा सकता। लेकिन आप उनको कितना भी समझाने को जाओगे ना कि मैं तेरा भला चाहती हूँ, मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ, फिर भी वो आपको गलत ही समझेंगे। और हमारी बात उनके कान तक तो जाएगी लेकिन उनके दिमाग में नहीं जाएगी, वो हमारी बात नहीं समझेंगे। इस बात को हमको हमेशा ख्याल रखना है कि बच्चों को ना इस उम्र में डांट डपट के, मतलब चीख कर चिल्ला कर हम उनको जो समझाना चाहते हैं ना वो नहीं समझा सकते। हाँ, अगर हम उनको फ्रस्ट्रेशन ही निकालनी है, चिल्लाना है, तो वो हम एक बार चिल्ला के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमको सच में ये चाहिए कि बच्चे हमारी बात को समझे, तब हमको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो फिर भी बच्चों को संभालना आसान होता है। अगर कोई बात नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ी सी कुछ एक चाटा लगा दिया तो बच्चे रोएंगे और चुप बैठ जाएंगे। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए ना तो ये चीज़ें काम नहीं करती। तो अब यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना होगा। देखो, बच्चा जब एकदम छोटे होते हैं ना, जब तो कितना रोते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना उनको, तो वो कितना रोते हैं, कुछ भी करते हैं ना तो चुप ही नहीं बैठते हैं। तो वो कितनी हमको क्रिटिकल सिचुएशन लगती है ना, ना बच्चा किसी के पास जा रहा है, ना चुप बैठ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है कि उसको क्या हुआ है। मतलब 4-5 महीने का वो छोटा छोटा सा बच्चा होता है ना, तो देखो तब से लेके आज तक उसको आपने कितने अच्छे तरीके से बड़ा किया है। मतलब मेरी नज़र में तो बच्चा बड़ा करना एक तपस्या जैसा है पूरा। मुझे लगता है एक, मतलब माँ को उस टाइम पे कितना पेशेंस की ज़रूरत होती है कि बच्चा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम अंदर से चिढ़ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर कितना पेशेंस लगता है, कितना खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो बस वैसा ही पेशेंस अब इस टाइम में लगने वाला है हमको। तो अब हमको करना यह है कि सबसे पहले तो देखो, घर का माहौल हमको ठीक रखना होगा। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज चलते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और घर का माहौल इतना मतलब ख़राब बना रहता है ना कि बच्चों को घर में आने का मन ही नहीं करता। मम्मी पापा, मतलब मम्मी इधर बैठी है, पापा उधर बैठे हैं, कभी इधर चिल्लम चिल्ली हो रही है। ये सारी चीज़ें ना हमारे इंडियन घरों में होती है। तो हमको सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक रखना होगा कि बच्चे का मन करे उस घर में रहने का। एक तो वो उम्र ऐसी होती है कि बच्चों बच्चों को जो है ना बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर की दुनिया, फ्रीडम, दोस्त, पार्टीज़, ये वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और घर का अगर माहौल ऐसा होगा ना तो फिर बच्चों को वहाँ से घर में आने का मन नहीं करेगा, तो फिर वो ज़्यादा समय बाहर ही गुजारेगा। और फिर हम बोलते हैं बच्चों को कि घर में रहता नहीं है, दोस्तों में घूमता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा घर में टिके आपका, तो आपको घर का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा, तो हंसी खुशी वाला, आपके घर की वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए कि उसका मन करे उस घर में रहने का। थोड़ा सा बच्चों के साथ समय बिताना होगा, हंसना खेलना, कॉमेडी, मतलब माहौल ऐसा बनाना होगा कि बच्चे का घर में रहने का मन करे। एक क्लिप आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, पहले उसको देख लो फिर आके बात करती हूँ। फ्रेंड्स, ये ना कल की ही क्लिप है। बच्चों को लेकर साइड में छोटा सा गार्डन है, मतलब डेवलप नहीं है कुछ नहीं, थोड़ा सा सूख गया है, तो वहाँ पर पेड़ है अच्छे। तो उस पेड़ पर हम, मतलब ऐसे है कि उस पर हम चढ़ सकते हैं। तो मैं बच्चों को वहाँ पर लेकर गई। आदर्श भी आया था पुणे से, और ऋषभ, ऋषभ का फ्रेंड, ये देखो ये तीनों।
तो मैं दोनों बच्चों को, ऋषभ को और ऋषभ के फ्रेंड को, दोनों को पेड़ पर चढ़ना सिखा रही थी। तो हम बच्चों के साथ में जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हंसेंगे खेलेंगे खुश रहेंगे, तो बच्चों को भी हमारा साथ अच्छा लगेगा। हम जो बोलेंगे ना वो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन हम हमेशा बच्चों को अगर रोक टोक करते रहेंगे तो बच्चों को तो वैसे भी हम दुश्मन लगते हैं उस उम्र में, तो हम जो सही भी समझाने की कोशिश करेंगे ना बच्चों को, तो बच्चों को वो गलत ही लगेगा। और ये सब हम कब कर सकते हैं बच्चों के साथ, मतलब हंसी मजाक, खुश रहना, खेलना कब कर सकते हैं? जब हम अंदर से खुश हैं। अगर हमारे अंदर ही बहुत सारी नेगेटिविटी है, हम परेशान हैं, हमारे ही मसलों में उलझे हैं, तो हम बच्चों को क्या ही समझेंगे और बच्चों को क्या टाइम देंगे? तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ अपने प्रति भी है कि हम खुद को उस नेगेटिविटी से निकालें, हम खुद खुश रहें, हम खुद इमोशनली स्ट्रांग बने कि मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, तो हम उस टाइम पे स्ट्रांग रहें, बच्चों को सही गलत समझा सकें। हमको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। या अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाने की बहुत ज़िद करते हैं, बच्चों को घूमना है, बच्चों को सब पार्टीज़ करनी है, दोस्तों के साथ में इधर उधर मतलब आउटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि कहाँ जाने देना सही है, क्या हमेशा हम उसको जाने दे रहे हैं या हमेशा रोक रहे हैं। तो अपनी समझ के हिसाब से आप कभी उसको हाँ बोलिए, कभी उसको ना बोलिए, क्योंकि ज़्यादा ही अगर हम फ्रीडम दे देते हैं तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाती है। क्योंकि अभी ड्राइविंग आ नहीं रही है और गाड़ी हमने बच्चों के हाथ में दे दी है, और बिल्कुल ही नहीं देंगे तो उनको कभी आएगी नहीं। तो सोच समझकर हाँ और ना बोलिए। इस टाइम पर आपके ना की भी वैल्यू होनी चाहिए कि कुछ बात तो होगी तभी मम्मी ने ना कहा है, नहीं तो मम्मी ना नहीं बोलती है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको उनके दोस्त पता होने चाहिए। देखो, हमको उनकी दुनिया पता होगी ना तो हम ज़्यादा डरेंगे नहीं। अगर हमने एक दीवार बना के रखी है उनके और हमारे बीच में, और हमको पता ही नहीं है कि उनकी दुनिया में चल क्या रहा है, तो हम डरेंगे, हम घबराएंगे। लेकिन अगर हमको पता है कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड कैसे है, कैसी बातें होती है, तो हम उतना नहीं डरेंगे। तो उनके दोस्त आपको पता होने चाहिए कैसे है, किस तरीके के हैं, क्योंकि संग का रंग तो लगता ही है। मैं अपनी बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं आदर्श के फ्रेंड्स को ना घर पे खाने पर बुला लेती हूँ। कभी कभी जो भी मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा रह रहा है जिस फ्रेंड के साथ में, तो मैं बोलती हूँ जा उसको खाने पर लेकर आ जा। और बच्चे जब खाने पर आते हैं, थोड़ी सी बातें होती है, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज, मतलब उनका हाव भाव, सारी चीज़ें देख के ना हमको पता चल जाता है कि बच्चे कैसे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब डरेंगे नहीं। बात यह है कि हम डरेंगे नहीं, हम उनको उनकी ज़िंदगी भी जीने देंगे और हम भी मतलब चिंता नहीं करेंगे ज़्यादा। और फ्रेंड्स देखो, हमको ना बहुत ज़्यादा चिंता करनी भी नहीं है। भगवान है, भगवान के बच्चे, हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान संभाल लेंगे। जब भगवान संभाल रहे हैं ना तो हमको संभालने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने बस हमको एक जिम्मेदारी दी है, माता पिता की जिम्मेदारी दी है, तो बस हमको उस जिम्मेदारी को ठीक से निभाना है। हमको बच्चों पर कंट्रोल नहीं करना, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना कि ये नहीं करना वो नहीं करना। उनको अपने छोटे मोटे फैसले लेने दो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, आपकी नैया पार हो जाएगी, यकीन करो। देखो, मैं अपना फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। आदर्श की जो बाइक है उसको यहाँ से पूना लेकर जानी थी, और यहाँ से पूना तक उसको चलाते हुए लेकर जानी थी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि चलाते हुए लेकर जाएगा, इतनी दूर है, ऐसा है वैसा है। अब बच्चों को तो सुननी नहीं है। मैंने उससे कहा कि तू ट्रेन से लेकर जा, मतलब ट्रैवल्स में वगैरह, मतलब जैसे भी डालकर ले जा सकते हैं ना वैसे लेकर जा, उसको चलाकर मत लेकर जा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को अपने मन की ही करनी है। उसको चला कर ही लेकर जानी थी। दो फ्रेंड, मतलब वो और उसका फ्रेंड मिलकर लेकर जाने वाले थे। तो अब हुआ ये कि अब वो जैसे जा रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर चिंता कर रही हूँ क्या होगा, कैसे होगा, जा रहे हैं, रास्ते में है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ये सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा, मतलब मैं खुद भी परेशान रहूँगी, 10 बार उसको फ़ोन करूँगी, मतलब कितनी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने क्या किया, वो जैसे ही गया, सुबह 6 बजे निकला वो, तो मैंने अपने काम वगैरह सारे निपटा लिए, नहाया वगैरह, और उसके बाद मैं अपना नाम जाप करने बैठ गई। और बस आधा आधा घंटे तक मैंने नाम जाप किया और सारी चिंता भगवान पर डाल दी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ, मैं चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। भगवान संभाल लेते हैं फ्रेंड। जब हमसे नहीं होता ना तो भगवान संभाल लेते हैं। भगवान को बस हमारी शरणागति चाहिए। जब तक हमारे अंदर मैं होता है ना, तो भगवान कहते हैं कि चलो इससे हो रहा है ना, ये कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसके शरण में चले जाते हैं तो वो हमारी सहायता करने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान सब संभाल लेते हैं। जैसे ही आपका मैं भाव छूट जाता है और आप सब भगवान पर छोड़ देते हो, भगवान के शरण में चले जाते हो, तो यकीन मानना फ्रेंड्स, आपके 99.99 प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सारा चक्कर ही इस मैं के भाव का है। मैं भाव छोड़ देते हो, भगवान के शरण में चले जाते हो, उनका चिंतन करते हो, तो इस जीव को जो डरा सहमा जन्मों से भटक रहा है उसको सहारा मिल जाता है। इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाता है और परमानंद की स्थिति बन जाती है। और ये जो फिर बाहरी परिस्थितियाँ है ना, हमको हिला नहीं सकती, इसको हम आसानी से पार कर जाते हैं फ्रेंड्स। और एक आखिरी बात जो आपको समझनी है,
जैसे कि अगर आपको ये लगता है ना कि बच्चा कोई बात मानता नहीं है, तो हमको बार बार ये नहीं बोलना है अपने माइंड में कि ये बात मानता नहीं है। इसकी जगह हमको अपने माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरानी है। जैसे कि अगर हमको कोई बात मनवानी है, हमको ऐसा लगता है कि बच्चे ने यहाँ पर सही डिसीजन लेना चाहिए, तो हम अपने अंदर क्या दोहराएंगे कि बेटा तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम हमेशा सही डिसीजन लेते हो। हमको बार बार अपने माइंड में यही चीज़ें दोहरानी है। जो हम बार बार दोहराते हैं ना कि मानता नहीं है, सुनता नहीं है, करता नहीं है, जो भी गलत बातें बच्चा करता है वो दोहराते रहते हैं ना, तो वो बंद कर देनी है। और जो आप उससे मनवाना चाहते हो, जो उससे करवाना चाहते हो, वो आपको अपने माइंड में चलाना है। क्योंकि जो आप अपने माइंड में चला रहे होते हो, जो थॉट क्रिएट कर रहे होते हो, वो थॉट आपके बच्चों को मिल रहे होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो बार बार, तो वो नेगेटिव ही कैच कर रहा है। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने माइंड में बोलनी है बच्चों के लिए। और बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे नहीं पड़ना है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, वो नहीं करना है। थोड़ा सा उनको स्पेस दो, थोड़ा सा दूर रहो उनसे, अपने कामों पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद खुश रहने पर ध्यान दो। बच्चों के पीछे हम ज़्यादा पड़े रहते हैं ना, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों को थोड़ा स्पेस दे दो, खुद स्पेस ले लो और अपने माइंड में अच्छी चीज़ें चलाओ। जैसे कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो आप अपने माइंड में बोलो कि तू एक शक्तिशाली आत्मा है, तुझे पता है कि तुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है, तू सही डिसीजन ले सकता है, तू काबिल है। तो जो भी आपको लगता है ना कि वो बन जाए, तो ऐसे थॉट आप अपने माइंड में चलाते रहो। आपका बच्चा वही थॉट कैच करता रहेगा। और आप नेगेटिव बोल रहे हो ना बार बार दिन रात, तो वो नेगेटिव बातें सारी कैच कर रहा है बच्चा, और फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। इन बातों का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स की नेगेटिव बातें दिमाग में नहीं चलानी है। एक बार बोल दो तो चलेगा, लेकिन बार बार माइंड में नहीं चलानी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।